नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और 5 से 6 नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। निर्वाचन आयोग इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि तीनों का जो चुनाव है साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है। हालांकि जिनका कार्यकाल जो 2023 में समाप्त हो रहा है, उन पार्षदों का कहना है कि जिनका कार्यकाल, जैसे हम लोग का कार्यकाल 23 में समाप्त हो रहा है, तो समय से पूर्व चुनाव कराने का क्या औचित्य बनता है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो बहरहाल अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में धनबाद नगर निगम क्षेत्र है और यहाँ पे नगर निगम का जो गठन हुआ है 2010 में हुआ था। तो अभी हम आए हुए हैं वार्ड नंबर 20 में और यहाँ के जो है वार्ड पार्षद हैं अशोक जी हैं, अशोक पाल। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होगा, होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर और चुनाव को लेकर। तो पहले तो आपको अशोक जी वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आए मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? 5 साल नहीं, मेरा तो लगातार 10 दूसरा जब से नगर निगम का गठन हुआ। हाँ, अच्छा डेवलपमेंट है जी। और ख़ास करके ये पिछले 5 साल जो था 15 से 20, उसमें थोड़ा गति धीमा था और उसका कारण है कि हमारे मेयर साहब श्मशान घाट, कब्रिस्तान, तालाब इस सब पे ध्यान दिए, वार्ड पे ध्यान नहीं दिए। तो खैर कोई बात नहीं उससे, लेकिन काम हुआ है। और अभी 2 साल से तो हम लोग का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है 2 साल पहले, लेकिन अभी नगर आयोग ध्यान दिए हुए हैं और काम बेहतर चल रहा है। अच्छी बताइए कि तो अब तक कितने लोगों को आपने, मतलब 10 सालों का अगर देखें तो 10 सालों में आपने कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन बनवाने का काम किया? करीब करीब देखिए, आंकड़ा तो एक्यूरेट हम नहीं बतला सकते हैं। वो हमारे वार्ड में आपको राशन कार्ड करीब करीब लोगों का, जो गरीब है, गुरबा है, करीब करीब लोग का बना हुआ है और आवास योजना भी करीब करीब कंप्लीट है। कुछ उसमें लाभुक फर्जी भी जो कि अपना नौकरी में रहते हुए करवाए हैं, जिसकी शिकायत हमने की है, तो खैर निगम जांच करेगी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे वार्ड में आपको करीब करीब सब कंप्लीट है। पेंशन कितना बना होगा? पेंशन भी करीब करीब कंप्लीट, जितना गरीब है सबको मिल रहा है। हाँ नहीं, लेकिन सर्वजन पेंशन योजना के थ्रू अगर कहें तो इस बार ना अमीर को देखना है ना गरीब को देखना है, जो पेंशन लायक हैं, जो गवर्नमेंट से लाभ नहीं लेते हैं, उन लोगों को बनाना है। सबका भरा है इस बार जो, हाँ फॉर्म जो भरा है पिछले महीना, उसमें कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ। अच्छी बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जब से देश आज़ाद हुआ? जो डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं हुआ, नगर निगम का गठन हुआ और आप प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुए वार्ड नंबर 20 से, और दोनों टर्म मिला के देखें तो सबसे बेहतरीन कौन सा काम हुआ आपके नज़र में, या यूँ कह सकते हैं कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ, इस काम को लोग युगों युगों तक याद करें? सबसे बड़ा काम हुआ है कि हमारे वार्ड में विवाह भवन बना जी, वो ऐतिहासिक काम हुआ है और उसमें सबसे बड़ा बात है कि उसका फंड आके रखा हुआ था, तो बहुत कोई ज़मीन नहीं दे पाए पार्षद,
लेकिन हमको बोला गया था, हम तुरंत अवेलेबल करवाए और वो बनवाए और बहुत अच्छा है। और वहाँ का एक लैंडमार्क हो गया बाबूडी के लोगों के लिए। और दूसरा एक बहुत बड़ा समस्या था, आपको 9 नंबर गली से सर्वेश्वरी आश्रम होते हुए रोड और नाला का बहुत बुरा स्थिति था। वो रोड और नाला मुख्य रूप से बनना बहुत अच्छी बात वहाँ की जनता के लोग। और 11 नंबर के आगे आपको वोल्टेज की बहुत समस्या थी, खास करके न्यू बिशनपुर में। तो उसको ठीक करवाने का काम किया। अच्छा, इस वार्ड की सबसे बड़ी अभी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जयप्रकाश नगर में आपको पानी जो है ओवरफ्लो करता है, बरसात में सबके घर में पानी घुसता है। अब बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है। और गरेवाल कॉलोनी 2 जगह। तो गरेवाल कॉलोनी तो ये हमारे मेयर जो हैं चंद्रशेखर अग्रवाल, उनका देन है। इतना पैसा खर्चा किए, राजेंद्र सरोवर को स्वर्ग बना दिए और गरेवाल कॉलोनी को नर्क बना दिए। काहे कि आउटलेट वो निकाले नहीं, तो जितना पानी है वो कॉलोनी में घुसता है। बरसात में वहाँ का जितने लोग हैं सबका जीना मुश्किल है। अगर पानी पड़ रहा है तो समझ लिए रात भर न बच्चा सो पाता है, न बच्चे के माता पिता सो पाते हैं। हर चीज़ बाधित होता है। मतलब गाड़ी रहते हो, गाड़ी से अंदर नहीं जा सकते हैं। अगर घर में है तो घर से निकल नहीं सकते हैं। ये स्थिति हो जाती है जी। तो अभी वर्तमान में ये समस्या है। हाँ, कितना बार उठाए, वहाँ के स्थानीय लोग कितना बार मेयर साहब को बुलाए, नगर आयुक्त महोदय गए, लेकिन अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बहुत बड़ा समस्या है जयप्रकाश नगर और ये गरेवाल कॉलोनी। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर अगर बरकरार रहता है तो तीसरी बार मौका मिलता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड। देखिए, बिना प्लानिंग का काम होगा तो कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम उसको अप टू डेट करना होगा। रोड बना देते हैं आप, ड्रेन नहीं रहता, उसके चलते क्या होता है, बरसात में पानी जमा होता है, रोड टूटता है। तो ड्रेनेज का काम करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि एक बार कोई भी योजना लागू हो, जैसे कि पाइपलाइन, गैस लाइन, क्या होता है, रोड बना, पता चला 1 महीना बाद आके गैस लाइन वाले गड्ढा कर रहे हैं, काट के भाग जा रहे हैं। तो इस पर निगम को देखना है, जो नहीं कर रहा उस पर निगम को कार्रवाई करना है। हम लोग का काम है निगम तक पहुंचाना, वहाँ पहुंचाते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो इसमें कुछ खास होगा, विशेष बोलना हमको उचित नहीं है। ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह मिल जाता है, तीसरी बार आप बन जाते हैं, तो क्या आप इस बार डायरेक्ट मेयर के लिए फाइट करेंगे या डिप्टी मेयर के लिए, अगर पार्षदों का समर्थन मिलता है? नहीं, मेयर का तो आपको चुनाव होगा, वो तो वोटिंग से आया। तो क्या मेयर के लिए फाइट करेंगे? ना, वैसा कोई बात नहीं। अब डिप्टी मेयर का भी क्यों, अभी डिप्टी मेयर कब बनना है, जब आप जीतोगे तब ना। तो जनता का प्यार मिलेगा, हम निकले उसके बाद सोचेंगे जी। अभी इसीलिए मैंने कहा कि अगर जनता का प्यार मिलता है और आप पार्षद चुने जाते हैं तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे या सीधा जनता के बीच जाएंगे, सीधा मेयर के लिए फाइट करेंगे? ना, अभी ऐसा कुछ सोचे नहीं। ये अभी भविष्य में जो है उसके बारे में नहीं बोलना है। ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना महामारी आई है, कैसे लोगों को आपने मदद किया? कोरोना महामारी तो बहुत नज़दीक से हम देखे, और उसमें नगर निगम में ज़्यादा गाड़ी नहीं था फॉगिंग के लिए जो केमिकल छीटा जाता था। तो हमने मशीन ख़रीदा एक, और अपना मेरे टेम्पू है उसको लेकर उसमें लोड करके पानी की टंकी लगा के उसमें केमिकल मिला के पूरे कॉलोनी में, पूरे वार्ड में सब जगह छिड़कवाने का काम किया। क्योंकि उसमें इतना भयावह स्थिति था कि लोग निकलना नहीं चाहते थे। लेकिन हम लोग हमेशा चावल, आटा, दाल जिसको भी ज़रूरत, जहाँ दवाई का ज़रूरत है सबको मदद किए जहाँ तक
संभव हुआ और लोगों से मदद मिला भी कि करो, कुछ पैसा भी माताजी लोग दी हैं कि लो बेटा मदद करो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना का जो महामारी है, इसका प्रकोप अभी समाप्त भी नहीं हुआ है और राज्य सरकार ने सीधा होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, कई गुना बढ़ा दिया, क्या ये सही है? देखिए, बोर्ड नहीं रहने के चलते और ये हेमंत सरकार सिर्फ लूटना जानती है, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, समझे। जब से ये सरकार आई है कोई डेवलपमेंट से मतलब ही नहीं है। टैक्स इतना बढ़ा दिया कि जनता, देखिए हम लोग को तो डायरेक्ट जनता से ही है जो सुनना पड़ता हम ही लोग को, लेकिन बोर्ड नहीं रहने के चलते हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ताकि हम लोग का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। तो जब तक चल रहा है, जब बोर्ड आएगा तो फिर हम लोग उसका कुछ उपाय करेंगे। उपाय तो करेंगे, हाँ उपाय तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए। हाँ एकदम विचार करना चाहिए। अरे सुविधा दीजिए ना, उसके बाद जो लेना है लीजिए ना। जनता तो पैसा देने के लिए खड़ा है। अब बिजली दीजिएगा नहीं, बिजलियों के रेट बढ़ा दिए हैं आप। जनता पैसा देने के लिए पीछे नहीं हटती है, लेकिन उसको चाहिए। यहाँ 18 घंटा बिजली नहीं रहता है, सफाई प्रॉपर नहीं रहता है, तो इस सब पे भी ध्यान दीजिए। अच्छी बताइए कि जिस तरह से भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि एमपी एमएलए भी है, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, चाहे वो मानदेय हो, पेंशन हो, यहाँ तक कि मोबाइल का भी खर्च होता है तो गवर्नमेंट ही पे करती है, रेंट का भी होता है, मतलब हाउसिंग रेंट भी कह सकते हैं, और पार्षदों को केवल मानदेय मिलता है, वो भी सम्मानजनक। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो फिर पार्षदों को क्यों नहीं मिलता है? केंद्र सरकार राज्य सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल किए हैं और हकीकत में देखिए, लोकल जनप्रतिनिधि हम लोग हैं। अगर जनता जनार्दन को कुछ भी होता, कोई मर गया, कोई किसी के घर में शादी है गरीब, या कोई इलाज के लिए भटक रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग टच में हैं और हम लोग को ज़्यादा खर्चा है। तो इस सरकार को तो पहले सोचना चाहिए कि हम लोग का तनख्वाह जैसे ना सांसद हम विधायक जी को दे रहे हैं, तो वैसा ही हम लोग को भी देना चाहिए। कि हम लोग का तो ज़्यादा खर्चा है। अब हम ऑफिस खोल कर बैठे हैं, डेली लोग आते हैं जाते हैं, चाय पीते हैं, समस्या बतलाते हैं। अब बहुत ऐसा है, मर गए, कोई मर जाता है तो लकड़ी नहीं है जलाने को, वो उपलब्ध कराना, सामान उपलब्ध कराना, बहुत खर्चा है। तो हम लोग को मानदेय करके, मतलब ये तो दान मिल रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। जैसे सांसद महोदय लोग को और विधायक महोदय लोग को मिलता है, उसी तरह हम लोग को मिलना ही चाहिए, पेंशन भी मिलना चाहिए। हमारा भी तो भविष्य है, हमारा भी तो बाल बच्चा है, हमारा भी परिवार है। दिन भर तो सुबह से 5 बजे से उठिए, रात को 11 बजे तक यही कीजिए, और तो कुछ रह नहीं जाता है करने का। ठेकेदारी कर नहीं सकते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो इस पर खास करके केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को अब विचार करना चाहिए, संज्ञान में लेके अपने विधानसभा में पारित करना। हाँ बहुत बार बोर्ड में अरे आश्वासन मिला, जो आश्वासन मिलते आ रहा, आश्वासन वाला लड्डू जो मिलता है वो मिलते आया। ये बताइए कि पंचायत चुनाव हो गया, चूँकि पंचायतों का कार्यकाल जो है नगर निगम का जो कार्यकाल है उसके बाद में ख़त्म हुआ, और आप लोग का कार्यकाल पहले ख़त्म हुआ, लेकिन उन लोग के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया और आप लोग का जो है बोर्डिंग भंग कर दिया गया। तो उन लोग का चुनाव हो गया और आप लोग के चुनाव में डिले हो रहा है, कारण क्या है? या कहीं ना कहीं ये तो मंशा नहीं है सरकार की भाई कि गांव के क्षेत्र के लोग वोटर हमारे हैं तो वहाँ पे चुनाव करा दो, शहरों क्षेत्र के तो वोटर हमारे नहीं हैं, तो इस तरह का कोई भेदभाव तो नहीं लग रहा है? 200% भेदभाव है। देखिए, शहरी क्षेत्र में अधिकतर आपको बाहरी वोटर है, और
गांव देहात क्षेत्र में आपको अधिकतर, हालांकि इस बार तो पंचायत में भी भाजपा का लहर चला, तो उसी के कारण है कि पंचायत कराने से पंचायती राज का पैसा आएगा, ज़्यादा लूटने का में बनेगा, और नगर निगम क्षेत्र का काम नहीं कर रहा है, पैसा अपना डीएमएफटी फंड वगैरह से आता है, उसी से काम चल रहा है। लेकिन सरकार को करवा देना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन परेशान है, इससे कुछ बढ़िया निर्णय नहीं हो पाता है। अच्छा बताइए कि जिस तरह से लोकतंत्र, जनता वोट करता है, मैंडेट देती है, सांसद को देता है, विधायक को देता है, पार्षद हैं उनको भी देते हैं, तो जिस तरह से लोकतंत्र में मैंडेट की चोरी हो रही है, आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में, एमपी में, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता मैंडेट देती है कि भाई आप पे मैंने भरोसा किया, आप हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन जैसे आपको विधायकी मिलता है या सांसदी मिलता है तो आप सीधा परिवर्तन कर लेते हैं। क्या इससे लोकतंत्र को खतरा नहीं है? क्या ये सही है, ये जो किया जा रहा है? खतरा है, बिकता है लोग। देखिए आज अभी तो खैर कम हो गया है आप, लेकिन विधायक बने या सांसद बने, कोई भी जब भी बने तो सोचते हैं कि पहले अपना कैसे हमको पेट पॉकेट भरना है, जनता के बारे में नहीं लोग सोचता है। लेकिन जनता तो चुनती है, भरोसा हाँ तो भरोसा करती है, लेकिन पहले अपना भर लेंगे, उसके बाद जनता के बारे में। तो यहाँ शुरू से कांग्रेसिया राजे करते आ रहा है कि एक बार राजीव गांधी बोलवे किए कि 1 रुपया चलता है 15 पैसा बचता है पहुँचते पहुँचते, तो वही स्थिति है। तो ये सब चीज़ अब देखिए, अब डायरेक्ट अब अकाउंट में जाना, पेंशन का पैसा डायरेक्ट जो है पेंशनधारी उनको मिलना, तो ये सब देखिए साफ सुथरा अपना दिख रहा है। पहले वाला बात नहीं रहा, अब तो बहुत मोदी जी इसको ख़त्म कर चुके हैं और आगे और भी ख़त्म हो जाएगा, और ये जनता के लिए अच्छा है, ये होना चाहिए और पहले होना चाहिए था और देश आगे बढ़ता। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं अशोक पाल जी हैं, वार्ड नंबर 20 के, इन्होंने क्या कुछ कहा लोकतंत्र को लेकर के, मुख्यमंत्री कार्यशैली को लेकर के, चुनाव को लेकर, इसके अलावा इनके द्वारा 10 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है, उन उपलब्धियों को इन्होंने गिनाने का काम किया और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष बेबाक रूप से रखने का काम किया है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। अपने वेब समाचार में समय दिया जी, आपको भी बहुत बहुत। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबा के हर छोटी बड़ी खबरों शुरू बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया।